हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री लर्न इंडिया। आज हम बात करेंगे बेसिकली डेटा के ऊपर कि डेटा क्या होता है, किस तरीके से वो स्टोर होता है, किस टाइप का होता है डेटा, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। तो इस वीडियो पे बने रहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो के बेसिकली 4 टॉपिक होंगे। जो पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ डेटा, सेकंड टॉपिक होगा व्हाट इज़ डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस थर्ड टॉपिक होगा, फोर्थ टॉपिक होगा व्हाट इज डीबीएमएस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज डेटा। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूँ इसकी डेटा की, तो उसको मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा। डेटा रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली फॉर्मेटेड एंड स्टोर्ड इन द वे दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये एक तरीके की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि इस तरीके से फॉर्मेटेड होती है और स्टोर्ड होती है कि वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो। लाइक फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हुआ कॉन्टेक्ट नंबर जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करते हो। वो वो कॉन्टेक्ट नंबर्स बेसिकली आप कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हो, लाइक कॉलिंग, टेक्सटिंग, वीडियो कॉल, एक्सेट्रा। डेटा कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। ये बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है डेटा। जो वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, मीडिया हो सकता है, बाइट्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, नोट्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। और ये लाइक डेटा, सिंपल डेटा की बात करूँ तो सिंपल डेटा आपके कोई एक पीस ऑफ पेपर में भी सेव हो सकता है। इसी तरह वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में भी, लाइक हार्ड डिस्क में भी आप डेटा सेव करते हो अपना, वो भी एक तरीके का है। उसी में भी एक तरीके का डेटा यूज स्टोर करते हो। और आजकल चलता है क्लाउड। क्लाउड के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सो ये किस तरीके से एक तो टेबल के फॉर्म में भी स्टोर होता है ये डेटा, लाइक उसमें टेबल रोज एंड कॉलम्स होती हैं तो उसके अंदर स्टोर हो सकता है डेटा। टेबल वाली फॉर्म को आगे मैं और एलेबरेट करूंगा आने वाली वीडियो में। सो अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, व्हाट इज डेटाबेस। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो डेटाबेस इज a systematic or organized collection of data so that it can be easily accessed and managed. डेटाबेस बेसिकली वो चीज़ है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, जो कि एक वेल सिस्टमेटिक वे में होता है डेटा स्टोर, और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है जो कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम, और मैनेज भी आराम से हो सकता है। Main purpose of database is to operate large amount of information by storing, retrieving and managing data। जो डेटाबेस होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो जिससे कि हम जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस की हेल्प से हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। डेटा को अगर हमें देखना है तो उसमें से निकाल भी सकते हैं और मैनेज भी करते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ डेटाबेस अवेलेबल लाइक MySQL, Oracle, MongoDB, Informix, PostgreSQL, SQL Server, Snowflake database, etc. तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये एक इमेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस
आगे हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में आगे आने वाली वीडियो में। अब आता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। बहुत सारे टाइप के डेटाबेस हैं। कुछ इधर लिस्टेड है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस, नो सीक्वल और नो एसक्यूएल डेटाबेस, एंटरप्राइज डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस। इन सभी डेटाबेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं जो आज की डेट में यूज़ होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज़ करती है ये, इनमें से कई डेटाबेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स में। लाइक बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसमें डेटा स्टोर होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारे डेटाबेस जो होते हैं वो कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन लिंक होते हैं। सच लिंक हेल्प द एंड यूजर टू एक्सेस द डेटा इजीली। और जो वो लिंक होते हैं वो एंड यूजर को डेटा एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर अपाचे, कैसेंड्रा, एजबेस, इग्नाइट एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजीनस। पहला आता है हमारा होमोजेनस distributed database, those database system which execute on the same operating system and uses the same application process and carry the same hardware devices. वो डेटाबेस सिस्टम जो एग्जीक्यूट होते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो यूज़ करते हैं सेम एप्लीकेशन प्रोसेस और जो सेम हार्डवेयर डिवाइस को कैरी करते हैं, वो होते हैं होमोजेनियस डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होते हैं which execute on different operating system under different application procedures and carry different hardware devices. दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर्स में और जो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को कैरी करते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस। Relational database defines database relationship in the form of table. बेसिकली ये रिलेशनल डेटाबेस डिफाइन करता है डेटाबेस, ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा जो स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है। लाइक टेबल होगी, उसमें रोज और कॉलम होंगे, उसमें डेटा स्टोर होगा एक एक करके। Relational database is based on relational data model which stores the data in the form of rows, tuple and column and together form table। लाइक जो मैंने अभी बोला कि इसमें रोज होती है, कॉलम्स होती है। रोज को हम टपल्स भी कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जो टुगेदर वो एक साथ मिलके टेबल बनाते हैं उन्हें रिलेशन भी कहा जाता है। तो रिलेशन डेटाबेस में बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। It is also called as relational DBMS, which is most popular DBMS type in the market. ये बहुत पॉपुलर DBMS डेटाबेस है। Relational database uses SQL for storing, manipulating as well as maintaining the data. Relational database में हमारा SQL queries यूज होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशन डेटाबेस में बेसिकली एसक्यूएल यूज होती है डेटा स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। डेटाबेस एग्जांपल ऑफ RDBMS सिस्टम इंक्लूड्स MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server डेटाबेस।
इन डेटाबेस के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियोस में। थर्ड टाइप होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस that uses the object based data model approach for storing data in database system. The data is represented and stored as object, which is similar to the object used in the object-oriented programming language. डेटा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल अप्रोच को यूज़ करता है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं और भी बहुत चीज़ होते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस यूज़ करता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल डेटा को स्टोर करने के लिए इन द डेटाबेस सिस्टम। जो डेटा होता है वो एज ए रिप्रेजेंट और स्टोर होता है एज एन ऑब्जेक्ट इस डेटाबेस में, जो कि सिमिलर होता है ऑब्जेक्ट के, जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके ऑब्जेक्ट के सिमिलर होता है ये। The objects to be held in the database have attributes and methods that define what to do with the data. PostgreSQL is an example of object-oriented relational DBMS. PostgreSQL इसका एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल DBMS का। फोर्थ हमारा आता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। It is the type of database that stores data at a centralized database system. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सेंट्रलाइज मतलब एक जगह। तो ये इस टाइप के डेटाबेस में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। It confers the user to access data stored from different location through several application। क्या होता है इसमें, एक जगह में एक कोई सेंट्रल एरिया होता है, वहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है और डिफरेंट एप्लीकेशन की हेल्प से और डिफरेंट लोकेशन से यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। These application contain the authentication process to let user access data securely। और जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है उसमें मेन होता है, उसमें ऑथेंटिकेशन होती है हर यूज़र की जो उसको एक्सेस करता है, जिससे कि वो डेटा सिक्योर रहे। An example of centralized database can be central library that carries a central database of each library in a college or university। एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसमें कि उसमें भी एक डेटाबेस होता है, लाइक डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अगर कोई बुक कहीं से ले जाता है तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, डेटाबेस में एंट्री करते हैं, और वो जो डेटाबेस में एंट्री होती है वो कोई एक सेंट्रल डेटाबेस होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, उसमें स्टोर हो जाते हैं, जिससे कि आप कोई सी भी लाइब्रेरी से अगर उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखेंगे कि उसने बुक ले रखी है कि नहीं, वो पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल डेटाबेस। The type of database which creates and updates the database in real time. It is basically designed for executing and handling the daily data operation in several businesses. For example, an organization uses operational database for managing per day transaction। इसमें क्या होता है कि जो इस डेटाबेस में क्या होता है, डेटा जो होता है वो क्रिएट होता है और अपडेट होता है रियल टाइम में, डेली बेस पे रियल टाइम में अपडेट होता रहता है डेटा, और इंसर्ट या क्रिएट होता रहता है। डेली डेटा ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। सेवरल बिजनेसेस में बहुत सारी इंडस्ट्री यूज़ करती है, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ऑपरेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए पर डे ट्रांजैक्शंस को।
नेक्स्ट आता है क्लाउड डेटाबेस. A cloud database is a database which is optimized or built for such a virtualized environment. It is a type of database where data is stored in a virtual environment and executed over the cloud computing platform. क्लाउड डेटाबेस वो होता है जो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रखा होता है. डेटाबेस वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में होता है और ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता है. डेटा जो हम एक्सेस करते हैं और जो अपडेट करते हैं वो क्लाउड में होता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की हेल्प की वजह से. There are so many advantages of cloud database, some of which can be pay for shortage capacity and bandwidth. इसके क्लाउड डेटाबेस के बहुत सारे एग्जांपल हैं. लाइक एक सबसे मेन एग्जांपल जो है क्लाउड डेटाबेस में क्या होता है, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए. लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ अमाउंट देनी पड़ती है. कुछ हैवी पेड एप्लीकेशन भी होती है डेटाबेस की जिसमें आपको हैवी पे करना होता है. क्लाउड डेटाबेस में होता है कि जो जितना आप यूज़ करते हो उतना ही आपको पे करना पड़ता है based on your requirement. It also offers scalability on demand along with high availability. It provides users with various cloud computing services for accessing the database. There are numerous cloud platforms, but the best options are Amazon Web Services, Microsoft Azure, Sign-Soft, Snowflake, Google Cloud, SQL, etc. अब नेक्स्ट आता है नो एसक्यूएल डेटाबेस और नो सीक्वल डेटाबेस. Non-SQL or not only SQL is a type of database that is used for storing a wide range of data sets. ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि यूज होता है स्टोर करने के लिए वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट्स को. इट इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस as it stores data only in a tabular form but in several different ways. ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है. रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, और भी तरीके से डेटा स्टोर होता है. It comes into existence when the demand for building modern application increased. ये तब आया जब डिमांड बढ़ी मॉडर्न एप्लीकेशन की बनने की. NoSQL presented a wide variety of data technology in response to the demand. We can further divide a NoSQL database into following four types: queue value storage, document oriented database, graph database, wide column stores. Next database है enterprise database. Large organization or enterprises uses this database for managing a massive amount of data. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है और एंटरप्राइज यूज करते हैं इस डेटाबेस को डेटा को मैनेज करने के लिए, हैवी अमाउंट ऑफ डेटा के लिए मैनेज करने के लिए. इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी. ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को. सच अ डेटाबेस अलाउस साइमल्टेनियस एक्सेस टू यूजर. Advantage of enterprise database: multi-processes are supportable over enterprise database. It allows executing parallel queries on system. Enterprise database में बेसिकली हम मल्टी प्रोसेस सपोर्ट करता है और ये अलाउ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टी क्वेरी. लाइक पैरेलल में क्वेरी चला दी तो उसको भी ये सपोर्ट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए. फिर आता है पर्सनल डेटाबेस. अ पर्सनल डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑन पर्सनल कंप्यूटर. Data smaller
and easily manageable. Collecting and storing data on the user system defines a personal database. पर्सनल डेटाबेस वो होते हैं जो यूज टू स्टोर डेटा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में. ये स्मॉल होते हैं और इजीली मैनेजेबल होते हैं. द डेटा इज मोस्टली यूज्ड बाय द सेम डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज एक्सेसिबल बाय accessed by a small group of people. This database is basically designed for a single user. ये single user के लिए ही डिफाइन होता है. जो ये डेटाबेस हम यूज़ करेंगे अभी अपने लिए आगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, तो वो मेरे पर्सनल सिस्टम में ही डला हुआ होगा. वो मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, कोई दूसरा यूज़ भी नहीं कर सकता उसे. फिर आता है हायरार्किकल डेटाबेस. हायरार्किकल डेटाबेस is a type of database that store data in the form of parent-child relationship nodes. It organizes data in a tree-like structure. हायरार्किकल डेटाबेस में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है उनके बीच में, और ये ट्री की तरह होता है. Its structure is like a tree with a node representing record and branches representing fields. The window registry used in Windows XP is a hierarchical database. Example: data gets stored in the form of records that are connected by a link. डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होता है जो कि कनेक्टेड होता है एक दूसरे से लिंक के थ्रू. ईच चाइल्ड रिकॉर्ड इन अ ट्री विल कंटेन ओनली वन पेरेंट. ऑन द अदर हैंड ईच पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड. चाइल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसका बस एक पेरेंट होता है, लेकिन जब पेरेंट रिकॉर्ड होता है उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं. अगला आता है नेटवर्क डेटाबेस. नेटवर्क डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट टिपिकली फॉलोज द नेटवर्क डेटा मॉडल. नेटवर्क डेटाबेस वो होता है जो कि फॉलो करता है नेटवर्क डेटा मॉडल को. Here the representation of data is in the form of nodes connected by a link between them. नोड्स की फॉर्म में होता है डेटा जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होता है लिंक के थ्रू. इट अलाउज ईच रिकॉर्ड टू हैव मल्टीपल चिल्ड्रन एंड पेरेंट नोड्स टू फॉर्म अ जनरलाइज्ड ग्राफ स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ DBMS सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. ये डेटाबेस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है यूज. इट यूजुअली रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स. अगला आता है हमारा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस. अब जैसे हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी कुछ चाहिए हमें, तो DBMS आता है. DBMS एक कंसेप्ट होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है. For example, MySQL, Oracle, etc. are very popular commercial database which is used in different applications. DBMS provide an interface to perform various operations like database creation, storing data in it, update data, creating a table in the database, and lot more. DBMS जो होता है वो वेरियस ऑपरेशन के लिए यूज होता है, लाइक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए, अपडेट करने के लिए, क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए. रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट होते हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए भी DBMS यूज होता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू डेटाबेस. सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेटाबेस को. इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर इट आल्सो मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी. DBMS अलाउ फॉलोइंग टास्क. ये जो नीचे टास्क दिए हुए हैं ये सब डेटाबेस DBMS अलाउ करता है यूजर करने के लिए. डेटा डेफिनेशन, डेटा अपडेशन, डेटा रिट्राइवल, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन.
डेटा डेफिनेशन में क्या था, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन that defines the organization of a data in a database. Data updation डेटा अपडेशन बेसिकली यूज होता है इंसर्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। डेटा रिट्राइवल डेटा रिट्राइवल यूज होता है डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि यूज होता है वेरियस एप्लीकेशन के थ्रू फॉर वेरियस पर्पस। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, it is used for registering and monitoring user maintain data integrity, enforcing data security, dealing with concurrency control, monitoring performance and recovering information corrupted by unexpected failure। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली यूज होता है किसी यूजर को रजिस्टर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है डेटा की वो मॉनिटर करने के लिए, डेटाबेस की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए, और इंफॉर्मेशन को रिकवर करने के लिए अगर कोई बाय चांस कोई फेलियर हो जाता है डेटाबेस का, तो डेटा डेटा की रिकवरी करने के लिए भी यूज होता है। ये वीडियो का एंड था। अभी आगे और भी चीज़ें ऐड होंगी डेटाबेस से रिलेटेड, तो बने रहिए चैनल में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से, और आगे भी इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आएंगे कि क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट। फॉर मोर प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्री लर्न इंडिया। थैंक यू।